हेलो डियर फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम हिंदी में तद्भव एवं तत्सम को पढ़ने जा रहे हैं। तत्सम एवं तद्भव। दोस्तों, पहले तत्सम एवं तद्भव के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा उसकी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, तत्सम क्या होता है? तत्सम का मतलब, तत्सम शब्द क्या होते हैं? यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हों, जो सीधे सीधे संस्कृत से उठा लिए गए हों और उसका प्रयोग हिंदी में किया जा रहा हो। यानी संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों उठाकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हों, ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। और तत्सम क्या होते हैं? तो तत्सम होते हैं ये ऐसे शब्द जो उत्पन्न तो संस्कृत से ही हुए हैं, लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में थोड़े से या कुछ एक रूप परिवर्तन के बाद प्रयोग हो रहा है। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों उठाकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हों, और तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में सीधे सीधे ज्यों का त्यों न होकर थोड़ा से रूप परिवर्तन के साथ हो रहा है। तो सबसे पहले हम तत्सम देखते हैं। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, उसके समान। यानी किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम शब्द तत् और सम दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। यानी उसके समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। अब हम तत्सम शब्द के परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो संस्कृत से उठाकर हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो संस्कृत से उठाकर हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो संस्कृत से उठाकर हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अक्षत, मित्र, जैसे अक्षत, मित्र, प्रस्तर इत्यादि। तो हम लोगों ने तत्सम शब्द के परिभाषा को देख लिया। अब देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव
तद्भव किसके किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तद प्लस भव। तद का मतलब होता है उससे, उससे, और भव का मतलब होता है पैदा होना। तद भव, तद प्लस भव। तद का मतलब उससे, भव का मतलब पैदा होना। उससे पैदा होना, किससे पैदा होना? संस्कृत से पैदा होना। संस्कृत से पैदा होना, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हों और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हों। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हों और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हों और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने तत्सम एवं तद्भव दोनों के उदाहरण को देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं तद्भव एवं तत्सम को पहचानने के नियम। तत्सम एवं तद्भव के पहचान के नियम। तद्भव एवं तत्सव के पहचान के नियम। दोस्तों छ, त्र, य, छ, त्र, ज्ञ और स्र, छत्तीस, त्रिशूल, ज्ञानी ज्ञ और क्या कहते हैं वो स्र, ये वाला स्र, छत्रीछ, त्रिशूल, त्र, ज्ञानी ज्ञ और ये स्र। यदि इनसे बना कोई शब्द आ जाए तो समझ लीजिए 99% केस में वो शब्द तत्सम होगा। फिर से ध्यान दीजिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र से बने शब्द तत्सम होते हैं। नियम 1, छ, त्र, ज्ञ व स्र से बने शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर ये जो छ है, छ तत्सम में प्रयोग किया जाता है और यहीं जब तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा? ख। त्र किस में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? त्र तत्सम में, तद्भव होने पे क्या हो जाएगा? त। ज्ञ किस में प्रयोग होता है? तत्सम में, तद्भव होने पे इसी ज्ञ को क्या हो जाएगा? ज। अगला क्या है? स्र तद्भव होने पे क्या हो जाएगा? स। स्र तद्भव होने पे क्या हो जाएगा? स। दोस्तों ध्यान से देखो, छ,
त्र ज्ञ व स्र से बने शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर छ ख में बदल जाता है, त्र त में बदल जाता है, ज्ञ ज में बदल जाता है और स्र स में बदल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए हम लोग क्षेत्र, क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्र छ क्या हो जाएगा, ख में परिवर्तन हो जाएगा और त्र त में। देखा दोस्तों, ये है तत्सम, ये है तद्भव। और अगला उदाहरण अच्छी, अच्छी, अच्छी मैंने क्या होता है, आंख। अच्छी क्या है, संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आंख। छ किस में बदल जाएगा, ख में, आंख, अच्छी। और अगला क्या हो गया, अगला क्या हो जाएगा, अक्षय। अक्षय, अक्षय किस में, अक्षय, अक्षय क्या है, संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अ आ और छ का खा, आखा। क्या हो जाएगा ये, आखा। क्षीर, क्षीर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ, क्षीर क्या हो जाएगा, क्षीर, छ क्या हो जाएगा, ख, खीर। क्षीर का तद्भव क्या हो जाएगा, खीर। उसके बाद क्या हो जाएगा, छार। छार, छार माने क्या होता है, जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हो, छार। छ किस में परिवर्तन हो जाएगा, लोग कहते हैं बहुत खारा बा, तो क्या हो जाएगा, खार। छार का क्या हो जाएगा, खार। नक्षत्र, नक्षत्र, लोग गांव में क्या कहते हैं, नक्षत्र, अरे इस कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है। नक्षत्र क्या हो जाएगा, नक्षत्र, नक्षत्र। न छ किस में बदलेगा, ख में, त्र किस में बदलेगा, त में, तो क्या हो जाएगा आपका, नक्षत्र। नक्षत्र, नक्षत्र क्या हो जाएगा, नखत हो जाएगा। ज्ञानी, ज्ञानी क्या है, इसमें ज्ञ आया है, इसमें छ आया है, तो क्या हो जाएगा, तत्सम। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ज्ञ का ज, क्या हो जाएगा, ज्ञानी। तो दोस्तों आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। हम और उदाहरण लेते हैं। अज्ञान, अज्ञान का क्या हो जाएगा, अ ज्ञ का ज, अजान। अज्ञान क्या हो जाएगा, अजान। ज्ञानवान, ज्ञानवान, लोग कहते हैं वो ज्ञानवान है, ये तत्सम शब्द है, ज्ञ। इसका क्या हो जाएगा, ज्ञ का जा, जानकार। ज्ञानवान, जानकार। ज्ञानवान क्या हो जाएगा, जानकार। श्रम, श्र आया, कैसा शब्द है, तत्सम। श्रम क्या हो जाएगा, श्र का स, सेवा। श्रम क्या हो जाएगा, सेवा। श्रमिक, श्रमिक, श्रमिक क्या हो जाएगा, श्र क्या हो जाएगा, स, क्या हो जाएगा, सेवक। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सेवक। श्रमिक तत्सम, सेवक तद्भव। अगला क्या हो जाएगा, अश्रु, क्या हो जाएगा, अश्रु। अश्रु माने, अश्रु क्या होता है, संस्कृत शब्द, तत्सम शब्द। इसका तद्भव आंसू, शौक। स्र किस में बदल जाएगा, बताइए, स्र किस में बदल जाएगा, स में, आंसू, आंसू। अगला शब्द, अगला शब्द श्रावण। लोग कहते हैं श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण। श्रावण क्या होता है, स्र आया है, क्या हो जाएगा, बताइए, तत्सम है। इसका क्या हो जाएगा, स्र क्या हो जाएगा, सा, सावन। श्रावण क्या हो जाएगा दोस्तों, सावन। श्रवण, श्रवण क्या होता है, श्रवण माने सुनना। श्र किस में बदल जाएगा, स में, सुनना। श्रवण क्या हो जाएगा, सुनना आपका। श्रृंग, श्रृंग, श्रृंग क्या होता है, सिंह को कहते हैं श्रृंग। श्र किस में बदल जाएगा, स में, श्रृंग क्या हो जाएगा, सिंह। पशु जो सिंह होता है, श्रृंग। भिक्षा, भिक्षा, छ आ रहा है, भिक्षा का मतलब भीख। छ किस में बदल जाएगा, ख में, क्या हो जाएगा, भीख। भिक्षा, भीख। इसी तरह भिक्षुक, भिक्षुक क्या हो जाएगा दोस्तों, भिक्षु
भ, भिक्षु क्या हो जाएगा? भिखारी। छ किसमें बदल जाएगा? ख में, भिक्षु भिखारी। श्रवण, श्रावण, सावन, श्रवण सुनना, भिक्षु भिखारी। अगला क्या हो जाएगा? साक्षी, साक्षी, साक्षी। छ किसमें बदल जाएगा? सा, छ, ख में, साक्षी हो जाएगा। साक्षी क्या हो जाएगा? साक्षी। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? सीख, सीख। ख, छतरी छ, ये बदल जाएगा ख, सीख। मित्र, मित्र क्या है? तत्सम है। त्र किसमें बदल जाएगा? त में, मित्र का क्या हो जाएगा? मीत। मित्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? मीत। पुत्र, पुत्र, त्र, त्र किसमें बदल जाएगा? त में, पूत। क्या हो जाएगा? पुत्र का पूत। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। पुत्र का क्या हो जाएगा? पूत। चैत्र, चैत्र महीना होता है ना, चैत्र, तो इसका क्या हो जाएगा? चैत। चैत्र का चैत। चित्रक, चित्रक किसको कहते हैं दोस्तों? चीता को। चित्रक किसको कहते हैं? चीता को। चित्रक, त्र किसमें बदल जाएगा? त में, चीता, चित्रक, चीता। पत्र, पत्र माने क्या होता है? पत्ता। त्र किसमें बदल जाएगा? त में, पत्ता, पत्ता। और अगला उदाहरण क्या होगा? रात्रि, रात्रि किसमें बदल जाएगा? त्र, त में, रात में। तो दोस्तों आप लोगों को ये नियम फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नियम 2। नियम 2, अनुस्वार, अनुस्वार युक्त। अब दोस्तों अनुस्वार क्या होता है? जब हम किसी अक्षर के ऊपर बिंदी लगाते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार युक्त शब्द, शब्द तत्शब्द, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम और चंद्र बिंदु वाले शब्द, चंद्र बिंदु वाले शब्द, शब्द तद्भव होते हैं। दोस्तों 99 केस में जो 90 क्या 95 90 के ऊपर 90% केसों में या 90 से ज्यादा ही मान लीजिए केसों में अनुस्वार युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। जैसे दोस्तों पंच, ये पंच पर हमने क्या लगाया है? बिंदी लगाया, यानी क्या लगाया है? अनुस्वार, यानी ये क्या हो गया? संस्कृत का शब्द हो गया, यानी क्या हो गया? तत्सम। इस पंच माने क्या होता है? 5। इस 5 के ऊपर क्या लग गया? चंद्र बिंदु। ये प के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार लगा है, पंच, तो तत्सम हो गया। इस पा के ऊपर क्या लगा है? चंद्र बिंदु, 5। दोस्तों चंद्र बिंदु को बचाने के नियम उसमें आ वाला थोड़ा स्वर आएगा। 8, 5, गांव, कांच, चोंच, ओ, पंच, 5। अगला उदाहरण क्या हो जाएगा? कंचा। ये कंचा क्या होता है? कांच को कहते हैं, कांच, कांच। यानी अनुस्वार वाले शब्द तत्सम और चंद्र बिंदु वाले शब्द तत्सम। अगला क्या हो जाएगा? चंचू। दोस्तों चंचू क्या होता है? चंचू, चंचू, चोंच, चोंच।
अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो चंद्रबिंदु नहीं लगा है, तो यहाँ पर भी ये तत्सम होना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं। तो यहाँ पर चंद्रबिंदु लगा है, लेकिन वो चंद्रबिंदु आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका चंद्रबिंदु लगाने के नियम होता है दोस्तों शिरोरेखा मात्रा वाले जितने शब्द होते हैं उस पर चंद्रबिंदु लगाने के लिए केवल एक बिंदु लगा देते हैं। शिरोरेखा का मतलब क्या होता है? जैसे हम ये कहें ये शिरोरेखा वाला मात्रा है, ये क्या है? शिरोरेखा वाला मात्रा है। ये क्या है? शिरोरेखा वाला मात्रा है। ये क्या है? शिरोरेखा वाला मात्रा है। तो शिरोरेखा वाले जो शब्द मात्रा होते हैं उनके ऊपर, अब बताओ हम यहाँ पर चंद्रबिंदु कैसे लगाएंगे? आप खुद सोचो। जैसे कोई ये है, इसके ऊपर शिरोरेखा वाला मात्रा लगा दिए, स्वर लगा दिए, अब यहाँ पर चंद्रबिंदु कैसे लगाएंगे? यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं लगेगा ना। आप लोग कभी देखे हैं? कभी नहीं देखे होंगे। यानी ऐसे शब्द ऐसे अक्षर जिनके ऊपर शिरोरेखा वाला मात्रा लगा हो, वहां पर चंद्रबिंदु लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? केवल एक बिंदु लगा देते हैं। समझ में आया? और दोस्तों चंद्रबिंदु लगाने का तरीका एकदम आसान है, वो आपको समझ में आ जाए कि वहां चंद्रबिंदु की जरूरत है। जैसे चंचू, चोंच, इसमें ओ आ रहा नहीं आ रहा? ओ, गांव, आव, कांच, आंच, पांच, औच, इसमें सब अ वाली या ओ वाली ध्वनि आ रही है। तो चंचू, चोंच, इसमें यानी चंद्रबिंदु की जरूरत है। तब यहाँ पर देखो ये जो मात्रा है शिरोरेखा के ऊपर मात्रा, शिरोरेखा क्या होता है दोस्तों? ये देखो है, ये क्या है? कोई अक्षर है, इस अक्षर के ऊपर क्या है? ये शिरोरेखा। कुछ मात्रा होते हैं नीचे होते हैं, और कुछ मात्रा क्या होते हैं? शिरोरेखा के ऊपर होते हैं। तो शिरोरेखा मतलब क्या होता है? किसी अक्षर के सिर के ऊपर जो रेखा है, यानी शिरोरेखा वाला जब मात्रा आ जाए तो वहां पर चंद्रबिंदु नहीं लगाते। चंद्रबिंदु जहाँ क्या लगाते हैं? केवल एक बिंदु लगाते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि सर ये कैसे तद्भव है, जबकि यहाँ पर ये भी चंद्रबिंदु लगा है दोस्तों। जैसे हम लिखे चंद्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? चांद। चंद्र का चांद। ये चंद्र क्या है? तत्सम। चांद क्या है? तद्भव। चंद्रिका, इस पर क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। चंद्रिका क्या हो जाएगा दोस्तों? चांदनी। ओ मेरी चांदनी, चंद्रिका क्या हो जाएगा? चांदनी। बंध माने दोस्तों क्या होता है? बांध। बंध क्या लगा है? अनुस्वार, संस्कृत, तत्सम। बंध का क्या हो जाएगा? बांध। बंध का क्या हो जाएगा? बांध। अंक क्या हो जाएगा बताइए? अंक का आंख, चंद्रबिंदु। अंक का क्या हो जाएगा? आंख। दंत माने दांत, चंद्रबिंदु। जितने चंद्रबिंदु वाले शब्द आ रहे हैं सब के सब क्या हो जाएंगे? तद्भव। और जितने अनुस्वार वाले आ रहे हैं क्या हो जाएंगे? तत्सम। जंघा क्या हो जाएगा? जांघ, आंग आ रहा है, इसलिए अब चंद्रबिंदु लगेगा। ये क्या हो जाएगा आपका? तद्भव। जंघा, तत्सम। दोस्तों ये रूल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नियम 3। नियम 3, ड़ युक्त शब्द तत्सम होते हैं तद्भव होने पर न में बदल जाता है। ड़ युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर किस में बदल जाता है? न में। जैसे दोस्तों क्या कहें? कर्ण,
कर्ण, ये क्या है? तत्सम शब्द है। किसमें बदल जाएगा? कान में। कर्ण का मतलब क्या होता है? कान। र किसमें बदल गया? न में। कर्ण का मतलब कान। पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर। पाषाण काली, पाषाण काल, पत्थर काल के लोग। पाषाण, पाषाण का क्या हो जाएगा? पाहन। र किसमें बदल गया? न में। पाषाण का तद्भव क्या हो जाएगा? पाहन। तृण, तृण, तृण माने तिनका, ये क्या हो जाएगा? तद्भव। तिनका क्या हो जाएगा? तद्भव। तत्सम तृण। र किसमें बदल गया? र न में। र न में, र न में। अगला हुआ बड़िक, बड़िक, र बड़िक माने बनिया, किसमें बदल गया? हाँ दोस्तों, अगला नियम आएगा, व वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम, और ब वाले शब्द तद्भव। वो आगे रूल है। बड़िक, बड़िक र किसमें बदल गया? न में। बनिया, बड़िक बनिया। तर्पण, तर्पण क्या हो जाएगा? तर्पण, तर्पण, तर्पण क्या हो जाएगा दोस्तों? तर्पण क्या हो जाएगा? तर्पण। चूर्ण, यह है चूर्ण, र क्या हो जाएगा? चूर्ण का मतलब चूरन, चूर्ण का मतलब चूरन। बाणी, बाणी, बाणी का मतलब क्या होता है? बानी। बाणी क्या हो जाएगा? बानी, बानी। बाणी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? बानी। कृष्णा, कृष्णा क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्णा का तत्सम तद्भव, कृष्णा क्या है? तत्सम। तद्भव क्या हो जाएगा? किशन, क्या हो जाएगा? किशन। कृष्णा क्या हो जाएगा? किशन। आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण जानते हैं ना? अरे आमचूर दोस्तों, आमचूर्ण का मतलब क्या होता है? आमचूर। आमचूर जानते हैं ना, जो आम का पाउडर होता है? आमचूर। आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण बोले तो आमचूर, आम्रचूर्ण बोले तो आमचूर। यानी र वाले जितने शब्द होते हैं 99 केस में क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और र किसमें बदल जाता है? न में। वो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया? अरे क्वेश्चन मैथ पढ़ाते हैं इसलिए क्वेश्चन, ये रूल समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट रूल। नियम 4, नियम 4 क्या कहता है? य से युक्त शब्द, य से युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर जो य होता है वह ज में बदल जाता है। य से युक्त शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, तो सॉरी तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर यह क्या होता है? ज में बदल जाता है। जैसे यम, हम यम हैं, यम का मतलब यमराज, और तद्भव क्या हो जाएगा? जम। यह किसमें बदल जाएगा? ज में, जम। यश, यश क्या हो जाएगा? जस। यजमान, यजमान, यजमान क्या हो जाएगा? जजमान। यह किसमें बदल जाएगा? ज में, जजमान। यम, यह बदला ज में, जम। यश, यह बदला ज में, जस। यजमान, यह बदला ज में, जजमान। और आगे यशोदा, यह बदला किसमें? ज में, यशोदा, जसोदा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा? यशोदा, जसोदा। योगी, योगी क्या हो जाएगा? जोगी। यौवन, यौवन, यह क्या हो जाएगा? ज, जोबन।
जोबन, यौवन जोबन, आग लगी तेरे जोबन में, यौवन जोबन, योगी जोगी, यौ, यौ मतलब जव, जौ, यौ का मतलब जौ, यमुना, यमुना, यह किस में बदल जाएगा जौ में, जमुना, यमुना जमुना, युक्ति, युक्ति, युक्ति का मतलब क्या होता है जुगति, कोई जुगत बताओ भैया काम हो जाए हमारा, युक्ति का मतलब जुगति, यजमान जजमान, सूर्य, सूर्य क्या है तत्सम है, तद्भव होगा तो यह किस में बदलेगा ज में, सूरज। तो दोस्तों आप लोगों को ये रूल भी समझ में आया होगा। अब अच्छा, और यहाँ धैर्य, धैर्य, धैर्य क्या हो जाएगा धीरज, यह किस में बदलेगा ज में, धैर्य का धीरज, कार्य, कार्य क्या हो जाएगा काज। देख रहा दोस्तों आप लोगों ने यह वाले युक्त शब्द, यह से युक्त शब्द तत्सम और तद्भव होने पे यह किस में बदल जाता है ज में। तो हम लोगों ने देखा जितने यह से युक्त शब्द हैं तत्सम, यह किस में बदल दिया हम लोगों ने ज में, क्या हो गया तद्भव। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी के तद्भव तत्सम को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।